बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ व कानल्लाहु गनिय्यन हमीदा। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नास व यअति बिआखरीन व कानल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा व कानल्लाहु समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहु। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ भी है आसमानों में, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में। यानी ये सब अल्लाह की मिलक है, अल्लाह उसका मालिक है और ये सब अल्लाह की ममलूक अशिया है। वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। वलक़द वस्सैना, और हुक्म दिया है हमने, वसीयत की। वसीयत का माना यहाँ हुक्म है। जब वसीयत की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो फिर हुक्म होता है। हुक्म दिया हमने अल्लज़ीना ऊतुल किताब, उन लोगों को जिनको किताब दी गई थी, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, व इय्याकुम, और तुमको भी। किस चीज़ का हुक्म दिया है पहली किताबों में और इस किताब में? वो जो मुश्तरका हुक्म है वो ये है कि अनित्तक़ुल्लाह, तुम अल्लाह ताला से डरो। तो तक़वे का हुक्म जो है वह हर आसमानी किताब में है और हर पैगम्बर की यही तालीम रही कि अल्लाह से डरो। तो अल्लाह का डर जो है ये सारा खुलासा है पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का, पूरी शरीयत का, पूरी तौरात, पूरी इंजील, पूरी ज़बूर और पूरे कुरान का, कि अल्लाह से डरे। कुरान में भी जगह जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह का डर होगा तो फिर इंसान सही चलेगा, वरना तो ठीक नहीं चलेगा। जैसे उस्ताद का डर होगा तो सही पड़ेगा, वरना तो सही नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह अगर अल्लाह का डर होगा तो फिर अपनी ज़िंदगी को ठीक रखेगा। जितना ये अल्लाह का डर कमज़ोर होगा इतना ही फिर उसके अंदर दीनी एतबार से कमज़ोरी आ जाएगी। हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ आती हैं, गुनाह होते हैं, वो ये है कि डर नहीं है, खौफ नहीं। गुनाहों की एक वजह ये बनती है कि हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। डर होगा तो डर डर के रहेगा, डर डर के रहेगा, फिर वो इस तरह नहीं करेगा। व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़। व इन तकफुरू, अगर तुमने कुफर किया, कुफर का माना होता है न मानना, हुक्म को न मानना, नाशुक्री कर। अगर तुमने कुफर इख्तियार किया, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़, तो अल्लाह का क्या नुकसान है? इसलिए कि फ़इन्ना लिल्लाह, पस बेशक अल्लाह ही के लिए, मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन। तो तुम्हारे कुफर से अल्लाह को नुकसान कोई नहीं। सारे काफिर बन जाओ तो भी अल्लाह की बादशाहत बरकरार है, ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आता। और सारे मुसलमान बन जाए तो भी अल्लाह की बादशाह में, अल्लाह के इख्तियारात में ज़रा बराबर भी इजाफा नहीं होता। तो तुम सब के काफिर या मुसलमान बनने से अल्लाह को न नफ़ा है न नुकसान है। वो तो हर चीज़ का मालिक है, जमहूरी बादशाहों की तरह तो नहीं है। अवाम मुखालिफ हो गई तो वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और सारे उसके हामी बन जाएंगे तो उसको हुकूमत मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अल्लाह की कुदरत तो ताकत और हुकूमत है ही है, कोई माने या ना माने। वकान अल्लाह गनिय्यन हमीदा, और है अल्लाह ताला गनिया, मुस्तगनी, हमीदा, हमा सिफत मौसूफ। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ भी आसमानों में, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ है ज़मीन में। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी अल्लाह ताला बतौर कारसाज के, बतौर वकील के। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, तो तुमको ले जाए, अय्युहन्नास से लोगों, तुम्हें ले जाए, यानी कि दुनिया से ख़त्म कर दे या इस्लाम से फेर दे तुमको। वयअति बिआखरीन, और ले आए दूसरे लोगों। तो अल्लाह को ये कुदरत हासिल है कि तुम्हें हटाकर और लोगों को ले आए, नई मखलूक को ले आए, नए इंसानों को ले आए, ये अल्लाह को हक़ हासिल है। वहीं यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम, कुरान में आता है, सूरत मुहम्मद का आखिर है।
कि अगर तुम इस तरह नहीं करोगे, अल्लाह की बातों को नहीं मानोगे, तो अल्लाह तुम्हारे बदले में दूसरों को ले आएगा। सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। वो जो होंगे वो अल्लाह के बड़े फर्मा बरदार होंगे, मुती होंगे, तो तुम्हारी जगह हटाकर अल्लाह औरों को ले आएगा। इस तरह की निशानी अल्लाह ने दिखाई भी है। जब किसी कौम ने लापरवाही की है तो अल्लाह ने उनको मुस्तरद कर दिया था, फिर उनसे काम नहीं लिया अल्लाह तबारक व तआला। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर देखें, उनकी औलाद को अल्लाह ताला ने, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुसलमान ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने काम ले लिया, दूसरे लोगों से ले लिया। तो अल्लाह किसी दूसरे का इंतखाब कर लेता है, उसकी जगह कोई और आ जाता है। मक्का के लोगों ने हजूर की बात नहीं मानी तो अल्लाह ने हबशा से बिलाल को भेज दिया, रूम से शुएब को भेज दिया, और फारिस और ईरान से सलमान फारसी को भेज दिया। तो ये होता रहता है। ये जो सियासता की किताबें, हदीस की छह मुस्तनद तरीन किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई, सुनन माजा, सुनन नसाई, ये सारे जो हैं ये गैर अरबों ने लिखी, अरबों ने नहीं लिखी। हालांकि दीन तो अरबों में आया है, तो अरबों में ये अरब नहीं है। ये जितने भी मुहद्दिसीन हैं ये गैर अरब है। इमाम बुखारी वो अरबी नहीं है, अजमी है। इमाम मुस्लिम भी अजमी है, अरबी नहीं है। तो अल्लाह ने इनसे काम लिया, तो इतना बड़ा काम लिया है कि अरब भी उसके मोहताज है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं कोई मोहताज नहीं हूँ। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो तुमको ले जाए, तुम्हें मुस्तरद कर दे, अय्युहन्नास लोगों, व याति बिआखरीन, और दूसरे लोगों को ले आएगा। अब भी दरअसल लोग मुसलमान हो रहे हैं, इस्लाम में आ रहे हैं, तो ये देखें अल्लाह ताला उनको इस्लाम की तरफ ला रहा है, और वो फिर इस्लाम पे बड़े पक्के होते हैं, बहुत ही पुख्ता होते हैं इस्लाम पर। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, और है अल्लाह तबारक व तआला इस पर कुदरत रखने वाले, अल्लाह को कुदरत हासिल है, और इस तरह की कुदरत अल्लाह दिखा भी चुके हैं। मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह व कान अल्लाहु समीअन बसीरा। मन कान युरीदु, जो शख्स इरादा करे, सवाबद दुनिया, दुनिया के सवाब का, दुनिया के बदले का, कि दुनिया मुझे सब कुछ मिल जाए, तो अल्लाह उसको सबक दे रहे हैं, फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह, बस अल्लाह के पास तो दुनिया का सवाब भी और आखिरत का सवाब। तो दुनिया क्यों मांगते हो सिर्फ अल्लाह, आखिरत भी मांगो। अल्लाह ताला से ये मांगो कि दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। जैसे अल्लाह ने खुद दुआ सिखलाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह दुनिया भी अच्छी फरमा दे, आखिरत भी अच्छी फरमा, दुनिया भी भली और आखिरत भी। दुनिया के इनामात भी हमें मिले, अल्लाह की जितनी नेमतें हम उससे मुस्तफ़ीद हों, और आखिरत की नेमतें मिले। तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ने बताने के लिए कुछ नमूने भी पेश किए। सलमान अलैहिस्सलाम को कितनी बड़ी सल्तनत अता फरमाई, कितनी बड़ी हुकूमत अता फरमाई, तो हर किस्म की सहूलतें और आसाइशें, हुदूब व अशार व रवाह व अशार, अल्लाह ताला ने जो उनको तख्त दिया था, उनको इतनी बड़ी सहूलत दी थी कि दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी। हुदूब व अशार व रवाह व अशार, 2 महीनों का मसाफत जो होती है ना, 2 महीनों की मसाफत वो 24 घंटों में तय करता था। 2 महीनों की मसाफत, तो 1 महीना सुबह का और 1 महीना रात, तो 2 महीनों की गुदुब हुआ शहर व रवाह हुआ शाह, उसका सुबह का चलना 1 महीने के बराबर होता था, और शाम का चलना भी 1 महीने के बराबर। तो इतना बड़ा तख्त अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, इतना बड़ा जहाज़ दिया। बस वो बैठते थे, अपने वजीरों को बिठाते थे कि बैठो भाई बैठो, जिसने बैठना है। जितना बड़ा तख्त होता तो अपना तख्त लगाते, वहीं का बीना का इलाज होता, और उसको कहते अब चल और उड़, तो वो उड़ता था, लेकर चलता था उसको, जहाँ चाहते थे ले जाते। तो ये नहीं है कि दीन के मुखालिफ है, या इससे दीन में कमी आती है। पैगम्बर के दीन में तो कमी नहीं होती, सबसे कामिल और मुकम्मल दीन तो पैगम्बर के पास होता है। तो सल्तनत भी अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजीज़ मिस्र बना दिया। उन्होंने खुद कहा था कि जालनी अला खज़ाइनिल अर्द, मुझे ज़मीन के ख़जाने दे दे, वज़ीर ख़जाना बना दे, मैं सारा काम ठीक कर। तो उनको ये मिला। दाऊद अलैहिस्सलाम भी हुक्मरान थे, फिर उनके बेटे सलमान अलैहिस्सलाम भी हुक्मरान थे। तो ये कोई उसके मुखालिफ नहीं है, और ये गलत नहीं है कोई।
लोग अगर उलमा सियासत में हिस्सा लें तो हमारे पाकिस्तान का मिजाज ये यहाँ क्या हम कहते हैं मौलवी और सियासत, उलमा और इसका सियासत से क्या ताल्लुक, ये मौलवी और सियासत करता है। तो भाई सियासत कोई दीन से हट कर तो नहीं, जुदा वो दीन सियासत से तो रह जाती है, चंगेज़ी इलामा इकबाल का शेर है। तो ये अलग तो नहीं। तो आप सल्लम ने भी सियासत की है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने की है, हज़रत मारिया ने की है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये इसके ख़िलाफ़ तो नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ का हदीस है अल-अंबिया कानत बनु तसूसुहुमुल अंबिया, कि बनी इसराइल के जो अम्बिया थे वो सियासत करते थे। कुल्लमा हलका नबियुन खल्फहु आखर, जब एक नबी दुनिया से चले जाते थे दूसरे नबी आ जाते थे, वो उसके सियासी जानशीन बनते। तो हुज़ूर फरमाते मैं तो आखिरी हूँ, मेरे बाद तो कोई नहीं आएगा, मेरे बाद खुलफा आएंगे, फ़यक्सुरून कसरत के साथ आएंगे, तो वो मेरे सियासी जानशीन होंगे। तो लोग ताज्जुब करते हैं ये आलिम और सियासत, तो भाई ये कोई अलग चीज़ तो नहीं है। जब से आपने सियासत उलमा से लिया तो क्या हाल हुआ है, सियासत का क्या अशर नशर हुआ पड़ा है। आज अगर ऐनी एतबार से इस्लाम मौजूद है और हमारे ऐन के अंदर है, तो ये जो चंद एक उलमा मुंतखब होकर जाते हैं सरहद बलोचिस्तान से, ये उन्हीं की बरकतों से, वरना तो पता नहीं कब से हमारा मुल्क भी सेकुलर हो चुका होता। तो ये सब ने मिलकर इसको एक आइन दिया है, इस्लामी आइन दिया, 73 का आइन जो है सब ने मिल के दिया, और अब उसकी पासदारी कर रहे हैं। बड़ी कोशिश हुई कि इसको बदल दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए, बड़ा प्रेशर भी है बैर का। अभी ये चंद दिन पहले वज़ीर आज़म का बयान था, निगरान वज़ीर आज़म, ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले बयान था। तो मेरा ख्याल था वो बयान इतना अच्छा था कि मेरा ख्याल था कि काट के ले जाऊँ और जुम्मे पे सुनाऊँ लोगों को। उनका बयान था, कहते हैं हम मुजरिम लोगों को पकड़ते हैं, तो जब मुजरिम लोगों को पकड़ते हैं तो फिर ऊपर से प्रेशर आ जाता है बैर का, क्या बिल को निकालो। तो हम मुजरिमों को पकड़ते हैं, ये 2-3 दिन पीछे के अखबारें आप देखें तो उसमें आया हुआ है। तो बाद जब हम मुजरिम को पकड़ते हैं सजा देने लगते हैं, बैर से प्रेशर आ जाता है कि इसको सजा लो। तो इतने जो है ना इनके असरात हैं बैर के। तो बड़ी कोशिश हुई, बिलखुसूस परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बड़ी कोशिश हुई, लेकिन डट गया उलमा के नहीं, ऐसा नहीं होगा। और असम्बली के अंदर ये सारे मुत्तफिक होते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सुन्नी, शिया, सब, क्योंकि जो मोटे नुकात हैं वो सारे एक ही हैं। अब सूद के खिलाफ सारे एक हैं, बल्कि हिंदू भी हमारे साथ हैं। हिंदू ने भी हमारा साथ दिया था पिछले दिनों। उन्होंने कहा था हमारा बहाना ना करो कि गैर मुस्लिम में शराब पीनी होती है, हमारे जो हाँ मुस्लिम असम्बली में कहा था हमारे आराम है, हमारा बहाना करके ना पियो। हाँ रमेश कुमार ने कहा था कि हमारा बहाना ना करो भाई, पीनी है तो खुद पियो, तो हमारा बहाना न करो। तो हमारे साथ होते हैं, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, ये साथ देते हैं। मोटी मोटी बातें हैं, सूद है और इस तरह की चीज़ें हैं, सब एक है। 73 के इल्म में ज़हर है, मसले की बात नहीं होती, दीन की बात होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे पास दुनिया भी है और आखिरत भी है। सिर्फ दुनिया क्यों मांगते हो, दुनिया मानो आखिरत भी मांगो। फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह के पास दुनिया का सवाब भी और आखिरत का। वकान अल्लाह समीअन बसीरा, फिर यह है कि ये नहीं कि वो सुनता देखता नहीं, बल्कि वो अल्लाह वो है कि समीअ सुनता भी है, बसीरा देखता भी है। रात का जितना भी तारीकी अंधेरा हो वो फिर भी देखता है, इसलिए कि ला ताखुदू सिनतुम वला नौम, ऊँग और नींद से तो पाक है। न उस ज़ात को ऊँग आती है, न उस ज़ात को नींद आती है, न उसको वमा मस्सना मिन लुगूब। अल्लाह फरमाते हैं हमने आसमान बनाई, ज़मीन बनाई, सारा कुछ बनाया, इतने आसमान बना दिए, सारी कायनात मैंने बनाई, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों के अंदर। वमा मस्सना मिन लुगूब, और मुझे थकावट नहीं महसूस हुई। 6 दिन भी हमें समझाने के लिए, वरना अल्लाह तो कौन की ताकत रखते हैं कि कौन हो जाता। हमें समझाने के लिए काम आहिस्ता आहिस्ता करें, तदरीब के साथ करें और आहिस्ता आहिस्ता चले, यकदम नहीं होता। लेकिन वो 6 दिन वो कौन से दिन है, ये हमारे दिन है या वो ऊपर के दिन है? हाँ ये मुफस्सिरीन इस पर बात की है, तो मेरा ख्याल है वो दुनिया के लिहाज से ज़्यादातर लिखा है, वज़ाहत तो नहीं है, दुनिया के दिन मुराद है। दुनिया के रिवायात में ये भी आता है बुध के दिन फलां चीज़ बनाई और मंगल कुछ दिन ये बनाई, हफ्ते इतवार को अल्लाह ताला ने ये चीज़ बनाई, ये भी आता है, मुझे वो याद नहीं सारी बात। तो ये 26वां पारा है, सूरत क़ाफ है, उसमें कोई बड़ी तफसीर हो तो देख लें। अल्लाह ने हफ्ते इतवार को इस चीज़ को बनाया, पीर मंगल को इसको बनाया, बुध जुमरात को ये बनाया। वो कहते हैं ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे। हाँ ये तो स्तर में पारे में आता है। अन्नस समावाति वल अर्द रत्क़न फफ़तक़नाहुमा,
कि ये जुड़े हुए थे, फिर हमने इनको अलग अलग कर दिया, साथ बना दिया। और ये आजकल के मैंने मजमून पढ़ा था एक अखबार में, संडे मैगजीन में, कि ये किसी साइंसदान ने भी कहा है कि आसमान, ये इस पर गौर करें तो यही लगता है कि जैसे कोई इकट्ठी चीज़ थी और उसको फैला दिया गया। ये मजमून भी मैंने पढ़ा था। तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जुड़े हुए थे और ये थे रत कनफतकना, फिर हमने इनको अलग अलग कर दिया। सदक़ल्लाह। दादी इसका मुख्तसर क्या है? किसका जी? वक़फ़ा बिल्लाह वकील। हाँ, वकील कहते हैं कारसाज को जिसके हवाले कोई काम हो जाए और वो आपका काम करे। जैसे उर्दू में वकील कहते हैं, ये मेरा वकील है, यानी मेरा ये काम करेगा ये। तो कारसाज इसका माना करते हैं मुफस्सिरीन। कारसाज फारसी का लफ्ज़ है काम बनाने वाला। साज का माना होता है तैयार करना, बनाना। तो काम बनाने वाला वो अल्लाह की ज़ात है। और इसके गनियन हमीदा, गनियन का माना, गनियन माने गनी मुस्तगनी, वो किसी का मोहताज नहीं। गनी का मद्दे मुकाबिल लफ्ज़ मुतज़ाद मोहताज है, कि मोहताज नहीं है। गनी है यानी कि मोहताज है, मोहताज नहीं है। और हमीदा मैंने हमा सिफत मौसूफ, यानी सारी तारीफ़ अल्लाह ताला की। हमीद जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की। तो हमीदा मैंने तमाम सिफतों वाला, तमाम तारीफ़ों वाला। तो ये भी आता कि पहले अर्श पानी पर था। हाँ, क्या था ये? अर्श, अल्लाह का अर्श। हाँ, ऐसा ही आता है। अल्लाह का अर्श पानी पर था और ये सारा पानी पानी था। तो फिर अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया ज़मीन को कि ज़मीन बने, तो ये जहाँ बैतुल्ला, यहाँ से बुलबुला उठा। तो यहाँ से बुलबुला उठा तो यहाँ से ज़मीन बननी शुरू हुई। फिर ये फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, फिर बन गई। तो यहाँ से ज़मीन के बनने का आगाज़ हुआ। इसको मशरिक़ वुस्ता भी है ना, बिल्कुल दुनिया का दरमियान है ये।